हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर आया हूँ आपके सामने अगली क्लास लेकर संसार के भूगोल की। और मेरा नाम है रवि प्रताप सिंह और मेरे चैनल का नाम है सक्सेस विद रवि इंडियन। देखिए, कुछ लाइनों के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं मेहनत ना करूँ ये गलत बात है। इसलिए मेहनत करिए और आइए मेरे साथ जुड़िए संसार के भूगोल की कक्षाओं में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्र कलाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्रमा की कक्षा कैसे व्यवहार करती है पृथ्वी की कक्षा के साथ। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको संसार का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। जो एक बार संसार का भूगोल अगर आपने पढ़ लिया तो भारत का भूगोल समझ लीजिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और भारत का भूगोल आप फिर भूल नहीं पाएंगे। मेरे साथ पढ़ते रहिए। इससे पहले मैं 4 क्लासें ले चुका हूं और वो क्लास मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उन क्लासों को देख सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे रखा है। देखिए मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चंद्र कलाएं। देखिए चंद्र कलाएं क्या होती हैं। जब हम आसमान में देखते हैं महीने भर में क्या होता है, चंद्रमा अलग अलग रूप में हमें दिखाई देता है, इन्हीं को हम चंद्र कलाएं कहते हैं। और अगर हम चांद से देखेंगे तो हमारी पृथ्वी की भी ऐसे ही कलाएं नजर आती हैं, लेकिन हम वो नहीं देख पाते क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम पृथ्वी से चांद की कलाएं देखते हैं। आइए जानते हैं चांद की कलाएं कैसे होती हैं, ठीक कैसे बनती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, ठीक। और ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर हमारी अर्थ जो है पृथ्वी लगा रही है चांद को लेकर। देखिए होता क्या है, जब ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो क्या होता है, देखिए कभी तो ये सूर्य के सामने होगा, कभी सूर्य के विपरीत होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, देखिए जैसे ये सूर्य के और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चांद के इधर वाली सतह पर दिन होता है, इधर वाली सतह पर कहाँ होता है, दिन होता है, और इधर वाली सतह पर रात होती है। इसका मतलब इधर अंधेरा है। दूसरी साइड जो है वो सूर्य की तरफ है और ये वाली साइड किसकी तरफ है, पृथ्वी की तरफ। तो हमको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता और इस वाली स्टेज को हम न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जो चंद्रमा है वो कितने दिन में पूरे पृथ्वी का चक्कर एक पूरा करता है, समझ लीजिए ये करता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए आगे हम चंद्रमा को जब और डिटेल में पढ़ेंगे तब इस बात को जानेंगे। मैं चंद्र कलाएं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको, जब आप चंद्र कलाएं समझ जाएंगे तब आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए होता क्या है, हमने जो चंद्रमा की जो स्टेज है, मतलब जो चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी के चारों ओर मून हमारा, तो उसकी हमने कितनी स्टेज दिखाई है, 8 स्टेज दिखाई है, ठीक। हम 8 स्टेज में बांट के इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है न्यू मून या अमावस्या की, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, जैसे चंद्रमा इधर खिसकेगा क्योंकि वो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या स्टेज बनेगी। देखिए यहाँ पर हमको चांद दिखाई देता है, एक पतली सी कतार, उसको हम कहते हैं दोज का चांद, ठीक। जैसे ईद वगैरह हमारे त्योहार होते हैं हमारे भारत में, वो सभी चांद के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक। जैसे मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जो है ईद मनती है, ऐसे ही हिंदू धर्म में भी चांद के आधार पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। भैया दूज हुई, ठीक, बहुत सारी चीजें। तो जैसे ही दूसरी स्टेज में आता है तो चांद कैसा नजर आता है, एक हंसियां या दांती के आकार का नजर आता है, ठीक। उसको हम वर्धमान चांद या क्रिसेंट मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून बोलते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए जैसे ही चांद तीसरी स्थिति पे आया, यानी पृथ्वी के बगल में आ गया है, तो यहां पर कितना कोण बनेगा, यहां पर बनेगा 90 का एंगल। कितने का, 90 का एंगल बनेगा, 90 अंश का। और जब चांद पृथ्वी से 90 अंश के कोण पर होता है तो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ता है, ठीक। और इधर क्या होता है, रात होती है, इधर दिन होता है। तो यहां पर तो हमको पतली कतार नजर आई क्योंकि हम साइड से देख पाते हैं, ठीक, तिरछी। और जब हम यहां पर देखते हैं तो हम सीधे देखते हैं तो आधा भाग हमको नजर आता है चांद का, और ठीक है आधा भाग नजर आता है तो हम इसको बोलते हैं प्रथम अर्धचंद्र। प्रथम अर्धचंद्र, ये तीसरी वाली स्टेज दिखाई है, प्रथम अर्धचंद्र, ठीक। इसको हम फर्स्ट क्वार्टर मून भी बोलते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, एक चीज और समझ लीजिए, हम चांद को जो देख पाते हैं केवल एक ही भाग देख पाते हैं हम चांद का। क्यों देख पाते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि चांद 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा एक चक्कर पूरा करता है पृथ्वी का।
और वो जो अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक, अक्ष पर जो घूम रहा है लट्टू की तरह, वो भी इतने ही दिन में पूरा करता है। इस व्यवहार को हम इस व्यवहार को हम टाइडल लॉक बोलते हैं, ठीक। जो ग्रह या उपग्रह जितने दिन में अपना एक घूर्णन पूरा करेगा और जितने दिन में वो पूरा परिक्रमण करेगा, अगर ये दोनों सेम है, दोनों में समानता है, तो क्या होता है, उसे हम, ठीक है, टाइडल लॉक बोलते हैं। और एक जो सिरा होता है, एक तरफ का हिस्सा जो होता है वो सीधे, ठीक है, पृथ्वी की तरफ नजर आता है, दूसरा हिस्सा हम नहीं देख पाते टाइडल लॉक की वजह से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चांद पहुंच चुका है चौथी स्टेज में। अब चौथी स्टेज में जब पहुंच चुका है तो सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ रहा है, और जब तिरछा पड़ेगा तो चांद हमको आधे से अधिक दिखाई देगा चौथी स्टेज में, ठीक। चौथी स्टेज में कैसा दिखाई देगा, आधे से अधिक दिखाई देगा, और इसको हम कुबड़ा चांद या गिब्बस मून बोलते हैं, कुबड़ा चांद या गिब्बस मून बोलते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, चौथी स्टेज के बाद मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आपने कभी भगवान देखा है यहाँ धरती पर? बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक। तो मैंने देखा है, मैंने अपने माँ बाप के रूप में भगवान देखा है। देखिए जब एक बच्चा पैदा होता है और पहली बार माँ बाप की गोद में आता है, तो उसको देखते ही उसके माँ बाप के मन में बहुत सारे जो है सपने सजने शुरू हो जाते हैं कि मैं इसको IAS बनाऊंगा, इसको मैं PCS बनाऊंगा, इसको मैं इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक। और हमको पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप किसी भी मजार पर चले जाइए, आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, अगर आपने माँ बाप का दिल दुखा रखा है और आप पूजा करने जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं या मजार पर जा रहे हैं या चर्च में जा रहे हैं, आपकी पूजा मैं मानता हूँ सफल तब तक नहीं है जब तक आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं, आपने उनका मन दुखा रखा है, तो समझ लीजिए आपकी पूजा सफल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी है, वही ईश्वर है इस धरती पर, दूसरे नंबर पर और कुछ हो सकता है, ठीक। लेकिन ये समझ लीजिए गॉड है, अगर गॉड ने अपना रूप कोई भेजा है तो वह माँ बाप के रूप में भेजा है, ठीक। आइए अब हम चौथी की जगह पांचवी स्टेज पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है मेरे दोस्तों, तो क्या होता है, सूर्य की लाइट सीधे पड़ती है, ठीक। और यहाँ पर हमें पूर्णिमा नजर आती है, पूरा चंद्रमा नजर आता है, फुल मून, ठीक। इसको हम फुल मून या पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई जब पृथ्वी बीच में है, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ रही है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है, तो फिर ये हमको चांद पूरा नजर क्यों आ रहा है? देखिए मैं बताता हूं, इसका कारण ये है कि जो चंद्रमा की कक्षा है वो पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष 5 अंश झुकी हुई है। कितने अंश? 5 अंश झुकी हुई है। इस वजह से क्या होता है, इधर चंद्रमा ऊपर उठ जाता है और इधर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, चंद्रमा पर सीधे प्रकाश पड़ता है सूर्य का और चंद्रमा हमको पूरा नजर आता है, ठीक। आगे हम जब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे तो हम इसको जानेंगे कि कैसे व्यवहार करता है चंद्रमा पृथ्वी के साथ और पृथ्वी चंद्रमा के साथ, ठीक। अब देखिए क्या होता है, 5वीं के बाद जैसे छठी स्टेज आती है, तो मैंने बताया जैसे ही प्रकाश इधर पड़ेगा तो इधर जाके क्या होता है, यहाँ पर भी वही स्टेज थी, यहाँ पर भी वही स्टेज बनेगी। और अब देखिए यहाँ से चंद्रमा जो था वो बढ़ना शुरू हुआ था और यहाँ से अब पूर्णिमा के बाद घटना शुरू हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ कैसे दिखाई देगा, पूरा चंद्रमा ना दिखाई देकर हमको पौना चंद्रमा दिखाई देगा, पौन रूप में, मतलब आधे से अधिक, ठीक। और इसको हम बोलते हैं कुबड़ा चांद या गिब्बस मून। क्या बोलते हैं? कुबड़ा चांद या गिब्बस मून। अब देखिए फिर क्या होता है, जैसे ही चंद्रमा फिर यहाँ आ जाएगा, फिर देखिए वही स्टेज बन रही है, यहाँ पे भी 90 का एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल, और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो हमें चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आधा दिखाई देता है। इसको हम द्वितीय अर्धचंद्र या सेकंड क्वार्टर मून बोलते हैं, द्वितीय अर्धचंद्र या सेकंड क्वार्टर मून बोलते हैं। और जैसे ही फिर अगली स्टेज में आएगा, 8वीं स्टेज में आएगा, ठीक, तो क्या होगा, चंद्रमा देखिए वही स्टेज बननी जो यहाँ पर थी, यहाँ पर भी थोड़ा सा हमको क्या दिखाई देगा, हंसिए के आकार का या दांती के आकार का हमको क्या दिखाई देगा, चंद्रमा इस तरीके का, और इसको हम वर्धमान चांद या क्रिसेंट मून बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों ये चंद्र कलाएं हो गई। आगे हम पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक चीज और समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। तो क्या होता है, जैसे ही चंद्र ग्रहण होने वाला होता है उससे पहले हमको चंद्रमा जो है, ठीक, मून जो है कैसा दिखाई देता है, एक लाल कलर का दिखाई देता है। इसको हम ब्लड मून, ठीक, या रक्त चंद्र बोलते हैं। वो क्यों दिखाई देता है आइए समझते हैं। देखिए जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से गुजरता है, पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, तो
पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक, प्रकीर्णन कर देता है। तो उसमें क्या होता है, जो लाल रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है। जब हम साइंस में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि लाल रंग का प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है बहुत ज़्यादा होती है और वो कम प्रकीर्णित होता है। तो क्या होता है, बाकी सारा तो प्रकीर्णित हो गया और लाल रंग का प्रकाश जो है सीधे चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक, और चंद्रमा की सतह हमको लाल दिखाई देती है। इसी को हम रक्त रंजित, ठीक, मून या रक्त मून या ब्लड मून बोलते हैं, ठीक। अब आइए पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। मैंने अभी जो पिछला टॉपिक पढ़ाया है, ठीक, इसी क्लास में मैंने जो है उसके लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं हट गया हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में समझेंगे। देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते कैसे हैं, आइए समझते हैं। देखिए एक स्थिति ऐसी होती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं, उसको सिजगी बोलते हैं, ठीक। देखिए इसको युति और व्युति भी बोलते हैं, युति और व्युति भी बोलते हैं। देखिए होता क्या है, जो चंद्रमा अगर बीच में आ जाए, ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। उस समय उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जब वो तीनों एक सीध में होते हैं तो उसको युति बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक। और जब एक कंडीशन ऐसी आती है जब पृथ्वी बीच में आ जाती है और चंद्रमा एक साइड हो जाता है और सूर्य दूसरी साइड हो जाता है, तब क्या कंडीशन आती है, तब ये कंडीशन आती है कि चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इस वाली स्टेज को क्या कहते हैं, जब तीनों एक सीध में होते हैं तो इसको व्युति बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ठीक, अपोजिशन बोलते हैं, ठीक। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं, देखिए सूर्य ग्रहण को हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं और चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। चंद्र ग्रहण को क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जो हमेशा लगता है वो अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण जो लगता है हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। तो आप ये कभी नहीं सोचे होंगे, लेकिन सोचिए कि हर पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता। जबकि ये तो, जब एक बात बताइए, जब सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, तो हर बार ऐसा होना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होना चाहिए और पूर्णिमा के दिन क्या होना चाहिए कि पृथ्वी बीच में आनी चाहिए सूर्य और चंद्रमा के, तब भी ग्रहण क्यों नहीं लगता। देखिए इस बात को समझने के लिए हम जो है ये जानते हैं। देखिए जो चंद्रमा की कक्षा है वो 5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, ठीक। पृथ्वी जो है देखिए 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है और अपने अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों में अंतर है, समझ लीजिएगा। 23.5 अंश झुकी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्षैतिज है, इसकी क्या है, ऑर्बिट है, यानी ऑर्बिट में क्या है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। अगर 90 होगा तो बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन 23.5 अंश झुकी हुई है। तो जैसे ही ये इतनी झुक गई 23.5 अंश, ठीक, झुक गई और ये अक्ष से कितना कोण बना रही है, देखिए पृथ्वी ये अक्ष से बना रही है 66.5 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन चंद्रमा की जो कक्षा है वो पृथ्वी की कक्षा से भी 5 अंश और झुकी हुई है। तो जब चंद्रमा घूमकर आता है तो एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा ऊपर उठ जाता है और एक समय ऐसा आता है पृथ्वी की अक्ष से नीचे झुक जाता है। तो ये कंडीशन कभी कभी बनती है कि ये दोनों जो है एक सीध में आ जाएं। तो इसको भी जान लेते हैं जो दोनों एक सीध में आते कैसे हैं। देखिए पृथ्वी जो है जब चक्कर लगाती है तो झुकी हुई है, कभी तो देखिए इधर को झुक जाएगी, जब यहां आएगी तो इधर को झुक जाएगी, जब यहां आएगी तो इधर को झुक जाएगी। तो चंद्रमा की कक्षा भी झुकी हुई है, पृथ्वी के सापेक्ष देखिए चंद्रमा इधर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक, और इधर झुका हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इधर जो है यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमा नीचे को झुका होगा और इधर से ऊपर से उठा होगा। वहां क्या कंडीशन होगी कि यहाँ चंद्रमा जो ऊपर उठा होगा और यहाँ नीचे झुका होगा। तो होता क्या है, जब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो दीर्घ वृत्ताकार नहीं है, ठीक, कहीं तो उसकी दूरी जो है पृथ्वी की यहाँ पर कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, ठीक। ये देखिए दोनों कम है, ये भी दूरी कम है, ज्यादा नहीं है लेकिन इधर ज्यादा है। तो इसे हम बोलते हैं अर्ध अंडाकार, ठीक, या अंडाकार शेप में जो है
चक्कर लगाती है पृथ्वी। अब होता क्या है, देखिए मैंने ये समझाया कि 5 डिग्री जो है कक्षा क्या है, चंद्रमा की झुकी हुई है। जब पृथ्वी घूमती है तो चंद्रमा की जो कक्षा है वो तो स्थिर है अपनी जगह, लेकिन पृथ्वी जो है उसकी कंडीशन बदलती रहती है, क्योंकि वो 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो कहीं पर चंद्रमा ऊपर उठेगा, कहीं पर नीचे देखिए यहाँ पर इधर ऊपर उठ गई कक्षा, इधर ऊपर उठ गई है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन बनती है। तो कभी चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर ठीक पड़ती है, तो लेकिन पड़ती है तो क्या होता है कि सूर्य के बीच में नहीं आता। कभी छाया नीचे चली जाती है चंद्रमा की, तो कभी पृथ्वी की छाया ऊपर चली जाती है, चंद्रमा पर नहीं पड़ती, कभी नीचे चली जाती है। इस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर पूर्णिमा या हर अमावस्या को नहीं लगता है। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को हम डिटेल में पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों चलो अब पढ़ते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है मैं समझा दूं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। और हमने बताया था कि ये स्टेज कब आती है, पहली स्टेज जबकि अमावस्या होती है। ठीक, अमावस्या में क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब होता क्या है, जो सूर्य का प्रकाश इधर पड़ेगा, चंद्रमा के इधर साइड पड़ेगा, इधर वाली साइड। जब इधर वाली साइड पड़ेगा उधर तो काली है। ठीक, अब इसकी छाया हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। अभी हमने बताया था कि जब तीनों एक सीध में होंगे, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होंगे और चंद्रमा बीच में होगा तो उसे युति बोलते हैं। ठीक, और तीनों एक सीध में होते हैं तो सिजगी बोलते हैं। सिजगी में दोनों कंडीशन आती हैं, जब पृथ्वी बीच में हो और चंद्रमा और सूर्य एक तरफ हो, या फिर चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी और सूर्य एक तरफ हो। ठीक, तो ये सिजगी बोलते हैं। लेकिन युति कब बोलते हैं? युति जब बोलते हैं कंजंक्शन, जबकि चंद्रमा बीच में हो और सूर्य एक तरफ हो और पृथ्वी एक तरफ हो। अब सूर्य की जब लाइट इधर से चलेगी, चलने के बाद चंद्रमा की इधर साइड पड़ेगी, तो चंद्रमा की छाया हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण होता है। देखिए चंद्रमा जो है बहुत छोटा है, हमारी पृथ्वी के सापेक्ष छोटा है और उसकी छाया बहुत छोटी बनती है। जिस इलाके में छाया संपूर्ण बनती है, ठीक यहां पर पड़ती है, तो यहां पर हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ये छोटा सा एरिया होता है। तो और जो इधर जो तुम देख रहे हो ये एक छाया होती है, लेकिन ये हल्की छाया होती है। जो मैंने ये ग्रीन दिखा रखी है चारों तरफ, ये हल्की छाया होती है। और यहाँ पर हमको कौन सा ग्रहण दिखाई देता है? आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसको हम पार्टियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक, आंशिक सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं? पार्टियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और पूर्ण सूर्य ग्रहण को हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक, ये वहीं दिखाई देता है जहां पर चंद्रमा की छाया बीचों बीच पड़ती है। ठीक, यहां पर भी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इस जगह पर जहां पर मैंने ग्रीन दिखाई दे रखा है, दिखा रखा है, वहां पर क्या दिखाई देगा? आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए और कुछ बातें जान लेते हैं। जब हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ गया तब क्या बना? सूर्य ग्रहण बना। अब होता क्या है, देखिए सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है, एक कंडीशन आती है जिसको हम हीरक वलय, ठीक, या डायमंड रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीरक वलय या डायमंड रिंग बोलते हैं। देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये जैसे ठीक चंद्रमा की छाया पड़ रही है, पूरी तरीके से किसको ढक लिया है? सूर्य को ढक लिया है। लेकिन फिर भी हमें बाहर की तरफ कुछ प्रकाश दिखाई देता है, एक रिंग की तरह दिखाई देता है। ठीक, एक अंगूठी की तरह दिखाई देता है। इसी को हम हीरक वलय या डायमंड रिंग बोलते हैं। ठीक, इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? हीरक वलय या डायमंड रिंग बोलते हैं। ठीक, तो हमको जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमको क्या लगाने चाहिए? बहुत स्पेशल प्रकार के गूगल का प्रयोग करना चाहिए, चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, या किसी यंत्र से देखना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सरे और पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट विकिरण निकलता है, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है और हमारी आंखों को जो रेटिना है उसको नष्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए पहले बड़े बूढ़े मानते थे, ठीक, आज भी मानते हैं कि सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका कारण जो प्रेग्नेंट औरत है या कोई भी है उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। होता क्या है, देखिए ये एक्सरे और पराबैंगनी विकिरण जो है हमारी जो जनन कोशिकाएं उनको क्या कर देता है? विकृत कर देता है, हमारे डीएनए में चेंज कर देता है।
इसी वजह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं विकलांग पैदा होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, ठीक, किसी का पैर नहीं है, इस तरीके से, और विभिन्न प्रकार की उनमें क्या आ जाती हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं बच्चों में। तो यही कारण है, क्योंकि यहाँ से जो है एक्सरे और पराबैंगनी विकिरण निकलता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, इसीलिए बचना चाहिए इससे। ठीक, आगे देखिए आगे क्या होता है। ये जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये 7.5 मिनट से ज्यादा का कभी नहीं हो सकता है। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि 7.5 मिनट से अधिक का पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी भी नहीं होगा। जानते हैं क्यों नहीं होगा? देखिए ये इसलिए नहीं होगा, देखिए पृथ्वी तो इस तरीके से जा रही है, मूवमेंट कर रही है, अपनी जो अक्ष पर घूम रही है सूर्य के चारों तरफ ऐसे, और जो चंद्रमा जा रहा है वो पृथ्वी के इस तरीके से घूम रहा है। ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने अपने ऑब्जेक्ट के, ठीक, और अपने अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ये भी ऐसी तरीके से घूम रहा है चंद्रमा, और पृथ्वी भी इसी तरीके से। अब देखिए दोनों की स्पीड, ये भी अपनी स्पीड से जा रहा है, ये भी अपनी स्पीड से जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से जल्दी चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जल्दी अलग हो जाएंगे, और इस वजह से 7.5 मिनट से ज्यादा का सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो आइए अब जानते हैं हम चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक। लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक लाइन बोलना चाहता हूं। अब्दुल कलाम आजाद ने यह कहा था मेरे दोस्तों कि जो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए संसार का भूगोल। ठीक, हंसी नहीं रुकनी चाहिए चेहरे पर, मुस्कुराहट रहनी चाहिए, पढ़ते रहिए। आइए दोस्तों अब चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, देखिए मैंने युति और ब्यूति बताया आपको, ठीक। ब्यूति में क्या होता है, अपोजिशन यानी कि विपरीत स्थिति होती है युति के विपरीत स्थिति ब्यूति में होती है। इसमें क्या होता है, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये चंद्रमा है, ठीक, और ये सूर्य है, इन दोनों के बीच कौन आ गया है पृथ्वी आ गई है, ठीक। और जब पृथ्वी आ गई है तो क्या होगा, देखिए जब सूर्य की किरणें यहां से चलेंगी, सूर्य का प्रकाश चलेगा, तो इस साइड में जो है पृथ्वी के क्या होगा, दिन होगा। ये आधा भाग जो दिखाई दे रहा है इधर दिन होगा, दूसरी तरफ क्या होगी, रात होगी, ठीक। जब चंद्रमा यहां पहुंच चुका है, पूर्णिमा का दिन है, ठीक, क्योंकि मैंने बताया था कि जब मैंने चंद्र कलाएं बताई थी तो यहां पर क्या थी, पूर्णिमा थी, ठीक, पूर्णिमा का दिन है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सूर्य की जब प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश आया, पृथ्वी की छाया किस पे पड़ना शुरू हो जाएगी, चंद्रमा पर, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई है, ठीक। अब जब बीच में आ गई है तो फिर क्या हुआ, चंद्रमा पर छाया पड़नी शुरू हो गई। अब चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक, क्योंकि उस पर प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा है सूर्य का, तो दिखाई कहां से देगा, ठीक। अब क्या होता है, देखिए दो कंडीशन बनती है। यहां पर जो दिखाई देता है आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है इस एरिया में, इस एरिया में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, और इस एरिया में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है, ठीक। क्योंकि यहां पर जो है छाया कम दिखाई देती है, छाया कम पड़ती है इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया में पूर्णतः छाया पड़ती है, और यहाँ पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। और इस एरिया में आंशिक चंद्र ग्रहण, इस एरिया में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। देखिए कभी भी जो है चंद्र ग्रहण 3 घंटा 28 मिनट से ज्यादा नहीं होता। देखिए वहां पर जो है 7.5 मिनट का सूर्य ग्रहण हो रहा था, क्योंकि दोनों क्या थे, अलग अलग कंडीशन में चल रहे थे, ठीक, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या कंडीशन बन रही है, देखिए मेरे दोस्तों, पृथ्वी भी इधर को जा रही है, चक्कर लगा रही है सूर्य का, ठीक, और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो किधर जा रहा है, इधर को जा रहा है, ठीक। अब दोनों एक साथ जा रहे हैं। कभी आप 2 बाइकों पे चले होंगे तो आपने देखा होगा, अगर विपरीत दिशा में बाइक आ रही है तो जल्दी ही हम पास कर जाते हैं, और जब दोनों बाइकें एक ही तरफ जा रही होती हैं तो देखते हैं कि उसको बाइक को पार करने में हमको ज्यादा समय लगता है। तो वही वाली कंडीशन है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये चंद्रमा यहां से गुजर जाएगा, ठीक, तो पृथ्वी बहुत दूर पहुंच चुकी होगी तब तक। देखिए जब चंद्रमा यहां पहुंचेगा मान लीजिए, तो पृथ्वी कहां पहुंच जाएगी, यहां। अब सूर्य के प्रकाश जो है सीधे उस पर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक, और इस तरीके से चंद्रमा दिखाई देने लगेगा। इसलिए टाइम लगता है चंद्र ग्रहण में। तो दोस्तों मेरे साथ पढ़ते रहिए संसार का भूगोल, ऐसे ही मैं अच्छी तरीके से समझाकर आपको पढ़ाऊंगा। आपकी बात मेरी एक एक बात आपके दिमाग में अंदर प्रवेश करती चली जाएगी। आपको बहुत आनंद आएगा जब पूरा आप भूगोल पढ़ लेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में हमने भूगोल पढ़ा है। मेरे साथ पढ़िए, किसी भी परीक्षा में बैठिए, चिंता मत करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है
ऐसे ही हल हो जाएंगे एक बार पढ़ने के बाद। तो आइए अगली क्लास जल्दी ही डालेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछली क्लासों में, पिछले टॉपिकों में मैंने स्क्रीनशॉट देने के लिए जगह छोड़ दी, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।